Hi guys, myself Seema Shaljanand. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. Today I will discuss here mind map of island biogeography. In this video I will discuss island biogeography theory. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। वैसे तो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन की बात करें तो अक्सर इससे क्वेश्चन आ जाया करते हैं। पहले हम इस वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप, और उसके बाद इसी माइंड मैप के हेल्प से एक एक क्वेश्चन हम डील करेंगे फर्दर वीडियोस में। आइए देखते हैं आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी क्या कहता है। सबसे पहले तो आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी कौन दिया था? गिवन बाय मैकार्थर एंड विल्सन। देखिए, ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम थ्योरी। इस थ्योरी को इक्विलिब्रियम थ्योरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम आगे देखेंगे। इट एक्सप्लेन्स स्पेसीज रिचनेस। ये स्पेसीज रिचनेस को भी एक्सप्लेन करता है। कैसे करता है वो भी देखेंगे। स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज मीन्स किसी स्पेसीज का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीज़न फॉर देयर पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स रीज़न मीन्स कारण, उसके पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कारण के स्टडी को हम आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी के अंदर रखते हैं। दिस बायोजियोग्राफी एग्जामिन्स द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पेसीज रिचनेस। किसी भी सबसे पहले तो आइलैंड टर्म क्या होता है? किसी भी मेन लैंड से जो आइसोलेटेड एक आइलैंड अलग हो जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है, टूट के अलग हो जाता है और एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन वहाँ ग्रो करता है। आइसोलेटेड आइलैंड को, इसी को हम कहते हैं आइलैंड, मेन से अलग। जैसे कि माउंटेन का जो टॉप वाला पोर्शन है वहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म का अपना एक हैबिटेट होता है, वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और अपना पॉपुलेशन वहाँ डेवलप करते हैं, वो एक आइसोलेटेड आइलैंड हो गया। कोई भी टापू का नाम तो सुने होंगे, वो एक आइसोलेटेड आइलैंड हो जाता है। रेगिस्तान में कुछ पोर्शंस में आप देखेंगे कहीं वाटर पानी इकट्ठा हो जाता है, वो एक आइसोलेटेड आइलैंड हो जाता है, तो उसको आइलैंड कहते हैं। तो ये आइलैंड क्यों अलग होता है, किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, और उस आइलैंड का स्पेसीज रिचनेस कितना है, उसको हम आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी के अंडर रखते हैं। ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये आइलैंड जो है वो मेन लैंड से कितना दूरी पर है, मीन्स डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कितना है, और साइज़। अगर एक एनालॉजी की बात करें, सपोज कीजिए कि आपके दो बेस्ट फ्रेंड हैं, आपका घर मेनलैंड हो गया और आपके फ्रेंड का घर एक आइलैंड हो गया, तो उस दोनों फ्रेंड में से आप क्या चूज़ करेंगे? सबसे पहले तो जिसका डिस्टेंस बहुत ही आपके घर से पास होगा उसके यहाँ आप ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। और दूसरा पैरामीटर क्या होता है कि उसके घर का साइज़ कितना बड़ा है, ताकि वो खुद तो रहता ही हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने से उनको तकलीफ़ हो जाए, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो दिस थ्योरी डिपेंड्स मेनली ऑन टू पैरामीटर्स। तो ठीक इसी तरह ये जो आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी है जो इसी दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, साइज़ और एरिया ऑफ एन आइसोलेटेड आइलैंड, और ये जो यहाँ पर जो स्पेसीज सर्वाइव करते हैं, कितने तरह के स्पेसीज सर्वाइव करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। मीन्स स्पेसीज रिचनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर लार्ज एरिया है तो आई फॉर इमिग्रेशन, मीन्स वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ आएंगे, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म वहाँ आएंगे, इमिग्रेट करेंगे। और अगर स्मॉल एरिया है तो वहाँ ई फॉर एमिग्रेशन, अगर छोटा जगह है तो वहाँ से एमिग्रेट ज़्यादा करेंगे, मीन्स एग्जिट ज़्यादा करेंगे, एमिग्रेशन ज़्यादा होगा। तो स्पेसीज रिचनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दूसरा पैरामीटर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड। ये जो आइसोलेटेड आइलैंड है उसका डिस्टेंस मेनलैंड से कितना दूरी पर है। तो यहाँ पर भी स्पेसीज रिचनेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मीन्स अगर डिस्टेंस बहुत ही कम है आपके मेनलैंड से आइसोलेटेड आइलैंड का, तो स्पेसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ऑर्गेनिज्म वहाँ से इमिग्रेट करेंगे, वहाँ पर इमिग्रेट करेंगे। और अगर दूर है तो वहाँ से जल्दी
एमिग्रेट करेंगे, मीन्स एग्जिट करेंगे। ये दो मेन पैरामीटर है, ठीक है। पहला आपका साइज और दूसरा आपका डिस्टेंस। अगर आपका नियर है तो इमिग्रेशन ज़्यादा होगा, और अगर फार है तो एमिग्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। पहला आपका साइज़ कितना बड़ा है तो स्पेसीज रिचनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, और अगर डिस्टेंस की बात करें तो स्पेसीज रिचनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। और एरिया की बात करें तो लार्ज अगर आइलैंड है तो इमिग्रेशन ज़्यादा होगा, स्मॉल आइलैंड है तो एमिग्रेशन ज़्यादा होगा, वहाँ से जल्दी ऑर्गेनिज्म भागेंगे। और अगर डिस्टेंस कम होगा, नियर होगा तो इमिग्रेशन ज़्यादा होगा, और फार होगा तो एग्जिट ज़्यादा होगा। एक्चुअली में बस इतना ही चीज़ इस आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी में कहा जाता है। क्वेश्चन की बात करें तो आपको ग्राफ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वन बाय वन हम तो डील करेंगे ही। और कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसी दो पैरामीटर पे ही कॉन्सेंट्रेट करके अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। आइए देखते हैं ग्राफ। ये देखिए, यहाँ ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, इस तरह से। अगर हम ये ए क्या शो कर रहा है, यहाँ पर जो ए दिख रहा है वहाँ मैंने बगल में लिख दिया है इमिग्रेशन को शो कर रहा है। मीन्स ए अगर यहाँ पर हायर पॉइंट पे है, किसी भी ग्राफ के टॉप लेवल को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए ये हायर पॉइंट शो कर रहा है, तो इमिग्रेशन यहाँ बहुत ही ज़्यादा है, और वो धीरे धीरे यहाँ पर डी पे आके कम हो रहा है, ठीक है। बी आपका क्या शो कर रहा है, बी आपका एमिग्रेशन शो कर रहा है वाई एक्सिस पे, और इसी को एक्सटिंक्शन भी कहते हैं, ई से डिनोट करते हैं। एक बात और, इमिग्रेशन को ही कोलोनाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इमिग्रेशन मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का आना और आके कोलोनाइज करना, तो उसको कहते हैं कोलोनाइजेशन। सी पॉइंट आपका क्या शो कर रहा है, यहाँ देखिए ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट जो सी है, यहाँ आपका ये वाला इमिग्रेशन वाला लाइन आ रहा है और ये एमिग्रेशन वाला है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। यहाँ देखिए I इक्वल टू ई, आई फॉर इमिग्रेशन और ई फॉर एक्सटिंक्शन। डी क्या शो कर रहा है, साइज ऑफ स्पेसीज पूल, स्पेसीज पूल का साइज़ कितना है वो बता रहा है, मीन्स नंबर ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट कितने हैं उसको बता रहा है। इससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आगे वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे। यहाँ देखिए एक बार फिर से अगेन मैं इस थ्योरी को एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये थ्योरी किसने दिया था, मैकार्थर एंड विल्सन ने, ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम थ्योरी। इट एक्सप्लेन्स स्पेसीज रिचनेस, स्पेसीज रिचनेस को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, ये इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, आई फॉर इमिग्रेशन, ई फॉर एमिग्रेशन, तो किसी भी फ्रेंड का घर अगर नज़दीक होगा तो वहाँ हम ज़्यादा जाना पसंद करेंगे, और दूर होगा तो वहाँ हम कम जाना पसंद करेंगे। तो एक आइसोलेटेड आइलैंड का अगर एक फिक्स क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मीन्स डिस्टेंस नियर होना चाहिए और साइज़ लार्ज होना चाहिए। ओवरऑल रेट ऑफ कोलोनाइजेशन विल बी बैलेंस्ड बाय द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। किसी भी आइलैंड पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म केवल आता ही रहेगा तो एक समय आने के बाद वहाँ रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ से कुछ ऑर्गेनिजम्स को धीरे धीरे एक्सटिंक्ट भी करना पड़ता है। तो ओवरऑल रेट ऑफ कोलोनाइजेशन विल बी बैलेंस्ड बाय द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ये थ्योरी इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। स्पेसीज रिचनेस किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, साइज़ और एरिया, और दूसरा डिस्टेंस, और तीसरा चीज़ है ग्राफ। ये देखिए यहाँ इमिग्रेशन वाला ग्राफ ए और एक्सटिंक्शन वाला बी, इक्विलिब्रियम सी और नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट डी। अब वन बाय क्वेश्चन की बात करें, यहाँ देखिए मैंने रेड से मेंशन किया है कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इस एक थ्योरी से कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए 2011 जून में बी सेक्शन में आया है, 2019 दिसंबर के मेघालय आसाम वाले में आया है, 11 जून के सी सेक्शन में भी आया है,
16 जून बी सेक्शन में, 18 दिसंबर बी सेक्शन में, 18 जून सी सेक्शन में, 18 दिसंबर सी सेक्शन में। और अगर अभी रिसेंट की बात की जाए तो अभी जो 17 ऑफ फेब वाली एग्ज़ाम हुई थी आपको 21 जून वाला, उसमें सेकेंड शिफ्ट में भी आया है और फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है। और इस वीडियो के बाद हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन, जैसे इकोसिस्टम कंट्रोल का पहले हम माइंड मैप देखे, फिर उसी माइंड मैप के हेल्प से एक एक क्वेश्चन हमने डील किया। स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट का भी उसी तरह प्लेलिस्ट में एक ही जगह आपका कॉन्सेप्ट भी है और सारा क्वेश्चंस भी है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा हो तो एक बार आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके अगेन फिर से सब्सक्राइब करिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बता दिया कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।